नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। और बजट में बिहार को मिली सौगात से नीतीश गदगद, बोले विशेष दर्जा नहीं मिला तो क्या हुआ, विशेष सहायता मिलना शुरू हो गया है। आम आदमी के दिल में खंजर है या बजट, लालू प्रसाद ने अनोखे अंदाज में किया तीखा तंज। अब बिहार को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, इन 10 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, मंत्री ने दी जानकारी। अब बजट 2024, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, कहा 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार, नौकरी पेशा वालों को भी मिला गिफ्ट। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज देश का आम बजट पेश किया। वहीं बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर विपक्ष में आज विधानसभा में जोरदार हंगामा मचाया। हालांकि केंद्र बजट में बिहार को मिली सौगातों से सीएम नीतीश कुमार गदगद हैं और उन्होंने केंद्र से बिहार को मिले मदद पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा नहीं मिला तो क्या हुआ, विशेष मदद मिलनी शुरू हो गई है। दरअसल सीएम नीतीश ने कहा कि हम इसके लिए लगातार बोलते रहे हैं। बात हो रहा था कि विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान खत्म हो गया है। हम लोगों ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए। वहीं बिहार को भी आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए उसे विशेष सहायता की जरूरत है। वहीं हम लोगों ने तो बहुत कुछ किया है बिहार के लिए। आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि बिहार में कैसे हालात थे। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 के नवंबर महीने से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है तो बहुत कुछ बदल गया है। वहीं राज्य में सड़कों का विस्तार किया गया, कितना ज़्यादा स्कूल बन गया, वहीं कितनी नई नई चीज़ों का निर्माण हुआ। पटना का ही देख लीजिए, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था, लेकिन आज देख लीजिए सब कुछ किया गया है। वहीं हम लोगों ने शुरू से कहा था कि बिहार को विकास के लिए मदद करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद विपक्षी दल लगातार हमले बोल रहे हैं और बजट को बिहार के लिए झुनझुना बता रहे हैं। वहीं बजट को लेकर लालू प्रसाद ने अलग अंदाज में डबल इंजन सरकार पर तंज किया है। दरअसल बिहार की सियासत में पिछले 2-3 दिनों से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं संसद में बजट पेश होने से पहले ही केंद्र सरकार ने जेडीयू की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था और संसद में लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि मौजूदा प्रावधान के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अब बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद सियासी भूचाल आ गया है। वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और बजट को बिहार के लिए झुनझुना बताया। हालांकि जेडीयू और सरकार ने बजट में बिहार को मिली सौगात पर खुशी जताई है। वहीं 23वीं आदेश के बाद अब उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने इस बजट में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर कविता के जरिए तंज किया है। वहीं लालू प्रसाद ने एक्स पर लिखा कि एक घिसा पिटा हट है यह बजट, जुमलों की रट है यह बजट, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर यह है बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है यह बजट। बता कि इससे पहले लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी थी और कहा था कि जब नीतीश कुमार की मांग पूरी नहीं हुई तो वह तुरंत इस्तीफा करें। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार का बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और रोजगार को लेकर केंद्रित है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार अपने इस कार्यकाल में 4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देगी, यह मोदी की गारंटी है। साथ ही बजट में युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्र परिवार के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। वहीं इस वर्ष हमें शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वहीं इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों को पहले महीने की सैलरी देगी। वहीं इसके अलावा रोजगार के पहले 4 सालों में ईएफओ में सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी। इसके तहत सरकार हर महीने 3,000 रुपये की मदद नियोक्ता को देगी। इसके अलावा सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़े 3 योजनाएं शुरू करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में जल्द 10 और शहरों में हवाई सेवा शुरू होने वाली है। इसको लेकर उड़ान 5.2 योजना के तहत काम शुरू कर दिया गया है। वहीं सूबे के अंदर फिलहाल इन 10 शहरों के नाम फाइनल किए गए हैं। उनमें वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा का नाम शामिल किया गया है। अब इन शहरों में एयरपोर्ट के विकास पर काम होगा और उसके बाद हवाई सेवा की शुरुआत होगी। वहीं शुरुआत में इन शहरों से 20 सीटर से कम क्षमता वाली फ्लाइट उड़ने की योजना है। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी सांसद डॉक्टर भीम सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में नगर विमान मंत्री के.आर. नायडू ने सदन को यह जानकारी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आरा, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, बिहटा, बीरपुर, बक्सर, छपरा, डेहरी, ऑनसोन, फारिसगंज, हथुआ, जहानाबाद, जोगबनी, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा और वाल्मीकिनगर उड़ान योजना के तहत असेवित एयरपोर्ट सूची में है। इसके अलावा केंद्र ने बिहार सरकार से इन 10 राज्यों से विमानों का परिचालन शुरू करने के लिए हवाई अड्डे के विकास और भविष्य में विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता की मांग की है। इसके साथ ही अग्निशमन सेवाओं, मौसम संबंधी सेवाओं और हवाई अड्डों के परिचालन और प्रबंधन के प्रावधान के लिए दायित्व के संबंध में अपनी सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। पटना में चौकीदार दफादार पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर बरसाई लाठियां, बोले पासवान को पीटा है, नीतीश को अंजाम भुगतना होगा। दरअसल अपने 20 सूत्री मांगों को लेकर भीम आर्मी के बैनर तले विधानसभा का घेराव करने पहुंचे चौकीदार, दफादार, होमगार्ड अभ्यर्थियों और पासवान समाज के लोगों पर पटना के जेपी गोलंबर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वहीं लाठीचार्ज के दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि पासवान समाज में लाठीचार्ज किया गया है, नीतीश कुमार को इसका अंजाम भुगतना होगा। दरअसल अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में बड़ी संख्या में पटना पहुंचे चौकीदार, दफादार, होमगार्ड अभ्यर्थियों और पासवान समाज के लोगों ने पटना के कारगिल चौक से विधानसभा मार्च निकाला था। अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही मार्च जेपी गोलंबर पर पहुंचा, पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी हंगामा करने लगे। नीतीश कुमार को उधर से हट जाना चाहिए, लेकिन हम स्वागत नहीं करेंगे, विशेष दर्जा से केंद्र के इनकार पर बोली राबड़ी देवी। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। वहीं विपक्षी दल बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमले बोल रहे हैं। दरअसल आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। हालांकि विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह नीतीश कुमार का स्वागत नहीं करेंगे। अब बता दें कि विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी ने बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिलने पर कहा कि केंद्र सरकार बिहार के लोगों को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष दर्जा का मांग किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस मांग को पूरा नहीं किया। इसलिए नीतीश कुमार को उधर से हट जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या आरजेडी नीतीश कुमार का स्वागत करेगी, इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि हम उनका क्यों स्वागत करेंगे, वह आएंगे तो अलग रहेंगे। वहीं बिहार में बाढ़ के हालात पर राबड़ी देवी ने कहा कि बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है। कितने लोगों की फसल डूब गई है, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। वहीं बिहार में अपराध बढ़ गया है, लोगों की हत्या, लूट डकैती हो रही है। वहीं राज्य सरकार में पुल गिर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है और सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं है। वहीं बजट में बिहार को झुनझुना थमा दिया। तालाब में नहाने के दौरान 14 वर्षीय किशोर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। दरअसल कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिझुआ गांव में तालाब में नहाने के दौरान 14 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत हो गई है। वहीं तालाब से कुछ दूरी पर काम कर रहे लोगों ने किशोर को डूबते देखा तो तालाब के पास पहुंचकर उसको बाहर निकालने और फिर परिजनों को सूचना देते हुए रेफरल अस्पताल रामगढ़ ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
वहीं अक्षय लाल बिंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा भतीजा सिझुआ गांव के ही तालाब में नहाने के लिए गया था। वहीं तालाब में गहरा पानी होने के कारण उसे अंदाजा नहीं लग पाया और डूबने लगा।